दोस्तों मेरा नाम मीरा है और मेरी मौसी का लड़का मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोची भी नहीं थी। मैं शक भी नहीं करती थी कि वह मुझे ऐसी निगाहों से देखता है। उसका नाम रोहन है। वह हमारे घर ही रहकर पढ़ाई करता है। उसका स्वभाव हमको बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे माता पिता भी उसको एक बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का मानते थे। वह कॉमर्स का पढ़ाई कर रहा था और उसके घर से काफ़ी दूर था स्कूल, इसलिए वह हमारे घर ही रहकर पढ़ाई किया करता था। मौसी भी बोली थी कि मेरा बेटा आपके घर ही रहकर पढ़ाई करेगा। वह हमारे घर से स्कूल बहुत दूर रहता है, आने जाने में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, इस कारण वह मेरे घर ही रहकर पढ़ाई करता था। दोस्तों सही कहते हैं कि किसी के ऊपर विश्वास करने के लायक नहीं है। जो ईमान होता है कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। मैं उससे बड़ी हूँ और मैं दिखने में अच्छी लगती हूँ। मेरे शरीर भी बहुत अच्छे हैं, शायद इसलिए वह मुझे इस तरह से देखने की कोशिश करता है। दोस्तों जब भी मैं नहाने जाती थी वह मुझे चोरी छुपे देखा किया करता था। मुझे शक नहीं हो रहा था, लेकिन हमको उसके विचारों में फ़र्क दिखने लगा था। ऐसे तैसे करके दिन चलता जा रहा था। एक दिन हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो मुझसे कहा, दीदी मुझे लगता है तू किसी से बात करती हो। मैंने कहा, कैसी बातें करते हो रोहन, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं सच में एक लड़के से बात किया करती थी। तो शायद इसके बारे में रोहन को पता था। वह लड़का गांव का ही था। एक दिन रात को 11 बज रहे थे, तभी मैं बाहर निकली और वह लड़का मेरा इंतज़ार कर रहा था और रोहन भी इस समय का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही हम उस लड़के के पास गई, हम लोग थोड़ा रोमांस स्टार्ट किए, तभी रोहन अपनी मोबाइल में उस समय को कैद कर लिया और हम लोगों को पता भी नहीं था। उस दिन हम लोगों के पास समय कम था, इसलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया और हम घर पर चली आई। सुबह हुई तो रोहन बोला, दीदी क्या बात है, आज बहुत पहले उठ गई हो। तो मैं बोली, नींद नहीं आ रही थी। तब बोला, नींद नहीं आ रही थी कि देर रात तक जगी हो। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। तब उसके मन में पता नहीं क्या आया, बोला, दीदी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं बोला, रोहन कैसी बातें कर रहा है। तब वो बोला, हाँ दीदी। तो मैं बोली, आज शाम को मैं मम्मी से बोलूँगी कि रोहन मुझसे ऐसी बातें करता है। तब रोहन बोला, दीदी मम्मी से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुमको आज रात मेरे साथ आना ही पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। तब मैं गुस्सा होकर बोली। तब वह बोला, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने से मना किया तो यह वीडियो मौसी और मौसा को दिखा दूंगा, जिससे तुम्हारा पोल खुल जाएगा। इसलिए सीधी तरह से हमें मज़ा लेने दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी। आज रात को मैं रोहन के कमरे में गई और रोहन ने लाइट ऑफ कर दी और मेरे साथ खेलने लगा। मेरे होठों को बहुत परेशान किया और उसके बाद घमासान युद्ध चला। मैं सोच रही थी कि रोहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर मैं उसकी सगी दीदी नहीं हूँ, फिर भी उसकी दीदी ही हूँ। दोस्तों क्या करूँ, मजबूरी में मैं भी रोहन के साथ मज़े लेती रही। उस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस सोच रही थी कि रोहन जो कर रहा है, लेकिन वह वीडियो किसी को दिखाए ना। और इस तरह से रोहन मुझे हफ्ते में 3 बार ऐसे करने को बोलता था और मैं हमेशा तैयार हो जाती थी। दोस्तों उसके बाद जब सब कुछ मुझे घर पर ही मिल रहा था तो मैं उस लड़के से अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी, क्योंकि उसके ही चलते ऐसा मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं अब रोहन के साथ काफ़ी वक्त बिताने लगी हूँ और रोहन से हमें प्यार हो गया है और रोहन भी हमसे मोहब्बत करने लगा और इस तरह से हम लोग काफ़ी खुश होने लगे थे। एक दिन जब मम्मी पापा कहीं रिलेशन में चले गए तो उस दिन हम लोगों ने काफ़ी सारा रोमांस किया और मज़े लिए। यह दिन हमको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा और रोहन भी बहुत खुश था। मैं क्या करती, मजबूरी में करते करते बात यहाँ तक आ गई। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।